नंदिनी जी, आपको ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स। दमन जी, जी आप मुझे किसी दोस्त से मिलवाने वाले थे ना? हाँ, वो मैंने ही मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को और अच्छी तरह जान लें। पर दमन जी, आज हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ और कंफर्टेबल हो जाएं, तभी किसी को मिलवाना अच्छा लगता है। एक बात कहूँ दमन जी, आप इतनी प्यारी बातें करते हैं कि आपके साथ मैं कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर सकती। आप भी ना बस यूं ही मेरी तारीफ करती हैं। नहीं सच्ची, मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। हाय। अरे देव, अरे देव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये गलत बात है। अगर आप यहाँ आने वाले थे तो मुझे कह देते, हम साथ में ही आ जाते। क्यों दमन जी? हाँ बिल्कुल। तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पे आने की जरूरत पड़ेगी। मैं बैठूं? प्लीज। हाँ प्लीज। थैंक यू। कुछ खाएंगे आप? नहीं थैंक यू। तो दमन, कैसा रहा आपका दिल्ली ट्रिप? बहुत अच्छी। वेरी गुड। अरे आप दिल्ली से वापस कब आए? बस आज ही आया। अच्छा तो एक बात बताइए, अगर आप आज ही आए तो ये दुपट्टा आपने कुरियर क्यों किया? आप साथ में क्यों नहीं लेकर आए नंदिनी जी के लिए? नहीं नहीं, वो क्या है कि मैं दिल्ली 2 दिन और रुकने वाला था, लेकिन मेरा काम आज ही खत्म हो गया, इसीलिए आज ही आ गया। अच्छा 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 अच्छा। मतलब ये दुपट्टा आप ही ने कुरियर किया, राइट? हाँ। बाय द वे देव, आप पूछना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसे ही बस पूछ रहा था, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। वो क्या है ना कि जब आप कुरियर भेजते हैं तो उस पे भेजने वाले का नाम और एड्रेस लिखा होता है मेरे ख्याल से। तो इस पे तो वैसे आपका नाम होना चाहिए, लेकिन किसका नाम और एड्रेस है जरा समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखना जरा ये किसका नाम और एड्रेस लिखा है यहाँ पे। देव, ये किस तरह का सवाल हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं, मैं बस वही तो। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुरियर पे मेरे दोस्त का एड्रेस और उसका नाम है। वो क्या है कि मैं होटल में रुका था और कुरियर पे किसी का नाम और एड्रेस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए। तो आप दिल्ली गए थे, होटल में रुके थे? हाँ। झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको परसों ही पटियाला में देखा है। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है देव। जहां दमन का नाम आएगा वहां किसी के साथ धोखा तो होना ही है। हे पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक तरफ मासी है जो मेरी माँ है, एक तरफ उनकी खुशी।
सिर्फ मेरे करीब रहने के लिए सबकी नाराजगियां सह रहे, सिर्फ मेरे लिए वो सिमिया सिर्फ घर वालों को खुशी देने आए हैं। अब मैं क्या करूं पापा जी? मैं जानती हूं अगर मैं मान से कहती हूँ कि यहां से चले जाए तो वो चुपचाप यहां से चले जाएंगे, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि मान गलत नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, पर मैं उन्हें कैसे मुझसे दूर करूं? जब तुम खुद जानती हो गीत, गीत की खुशी में ही मान की खुशी बसती है, तो फिर ये कश्मकश कैसे गीत? गीत, मान यहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो अपनी गीत को खुश देख सके, अपने गीत को जीतता हुआ देख सके। यह माना गीत कि तुम्हारे मन में ही दुविधा थी कि यह लड़ाई बीवी की और बेटी की है, पर गीत, मान के लिए दोनों तरफ गीत ही है। मान के लिए सिर्फ ये मायने रखता है उसकी गीत जीते, बस ये तमन्ना थी गीत कि मेरी बीवी जीत जाए, मिसेस खुराना जीते। पर गीत, मैं ये कभी नहीं दे सकता कि गीत हार जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए, उसकी जिंदगी में ऐसा कभी लम्हा आ जाए कि वो अकेले खुद से बातें करने लगे। नहीं गीत, मान सिंह खुराना ऐसा कभी नहीं होने देगा। नहीं गीत, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही जा रहा हूं, 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 मैं आज ही जा रहा हूं। अच्छा, तो आप अब ये भी बता दीजिए कि ये कौन है? कह दो दमन कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। कह दो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। झूठ बोलना या धोखा देना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल मामूली बात है ना? ओह, तो ये है अब तुम्हारा नया शिकार। इसे लोगे ना तुम अपने झांसे में? आप कौन है और ये क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए,
मैं कौन हूँ इससे बेहतर आप ये समझिए कि आपके सामने खड़ा हुआ लड़का एक धोखेबाज और फरेबी है। आपसे पहले इसने मुझसे प्यार के वादे किए, शादी का वादा किया, और शादी की एक रात पहले दहेज के पैसे लेकर भाग गया। देखिए, मैं नहीं जानती कि इसने इससे पहले कितनी जिंदगियां तबाह की है। अगर तुम इससे बचना चाहती हो ना, तो इसका साया भी अपनी जिंदगी में आने मत देना। मत आने देना। नंदिनी जी, घर चलिए। नंदिनी, मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। ये पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है। दमन प्लीज, तुम्हें जो कहना है तुम घर आकर बीजी के सामने कहो। प्लीज चलिए यहां से। नंदिनी, तुम्हारे मन में ये दुविधा थी कि ये लड़ाई बीवी की और बेटी की है, और गीत मान के लिए दोनों तरफ गीती है। मान के लिए सिर्फ ये मायने रखता है उसकी किस जीते। आदि, आदि। यस सर। इसे विरोध दो। नंदिनी पुत्र, क्यों है? तू रो क्यों रही है? हे रब्बा, पुत्र क्यों है? पुत्र कुछ तो बोल। नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? बोलना। पुत्र क्यों है? अरे कुछ तो बोल। बीजी, मैं बताता हूं आपको। बीजी, जिस दमन के साथ आपने नंदिनी का रिश्ता पक्का किया था, उसने आप लोगों को बहुत बड़ा झूठ बोला है।
धोखा दिया आप लोगों को। एक्चुअली मुझे दमन पर पहले से ही शक होने लगा था, क्योंकि उसने कई बातों के बारे में नंदिनी से झूठ कहा था। बात क्या है, साफ साफ बताओ मुझे। बीजी एक्चुअली